कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने आश्वासन दिया था कि आपका इलाज करेंगे और वर्तमान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को के संज्ञान में पूरा मामला डाला था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया। अब मेरा हाल तो मैं ही जान सकती हूँ, किसी को बता तो नहीं सकती हूँ कि कैसा है। मेरे से जो मेहनत होगी इस बच्ची के इलाज कराने के लिए वो पूरी मेहनत में करूँगा। डॉक्टर से भी मिलेंगे, राजनीतिक फ़ायदा क्या हो सकता है वो भी लेंगे। बालिका को एक आश्वासन दिया था कि ये बालिका जो है इसको हाथी पायला करके पैर की एक बीमारी है और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसका बालिका का ये जो पैर है ये पकने लगा है, इसको चलने में भी दिक्कत आती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बतंगड़ द नेशनल चैनल। आज एक बार फिर हम गंभीर मुद्दे को लेकर आए हैं। मैं आज आपको एक ऐसी बालिका से मिलाऊंगा जो आज यहाँ पर कांग्रेस के 141वें स्थापना दिवस पर आई है और वो कांग्रेस के विधायक दिनेश जैन बोस से मिलने के लिए आई है। मैं उसकी बालिका की पूर्व की जो कहानी आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो थे वो उन्होंने इस बालिका को एक आश्वासन दिया था कि ये बालिका जो है इसको हाथी पायला करके पैर की एक बीमारी है और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसका बालिका का ये जो पैर है ये पकने लगा है, इसको चलने में भी दिक्कत आती है। गरीब परिवार से आते हैं ये। इनके पिताजी से भी बातचीत करेंगे, उनके भाई से भी बातचीत करेंगे, बालिका से भी बातचीत करेंगे और ये जो पूरा के पूरा परिवार ये चाहता है कि कहीं ना कहीं सरकार इनकी मदद करे, इस बालिका को इस दुख से निजात दिला सके। इसी विषय पे आज जो हमारे कांग्रेस के जो महतपुर के विधानसभा क्षेत्र के दिनेश जैन जी बोस जो हैं उनसे चर्चा करते हैं। विधायक जी, आपने आज जो इस बालिका का दुख दर्द देखा है, आप इसमें क्या आश्वासन देंगे और आपको क्या लगता है इसकी? बालिका से बात करने के बाद पता लगा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने आश्वासन दिया था कि आपका इलाज करेंगे और वर्तमान कलेक्टर उस समय कुमार पुरुषोत्तम को के संज्ञान में पूरा मामला डाला था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया और अभी जानकारी मिली कि कोयम्बटूर में इसका इलाज हो सकता है, लेकिन वहाँ पर आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है। मोटी मोटी ये बात मुझे समझ में आई है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि कोयम्बटूर में कितना खर्चा है, आयुष्मान कार्ड वहाँ चल सकता है नहीं चल सकता है, या कोयम्बटूर के अलावा दिल्ली में या एम्स में कहीं पे भी इस तरीके की बीमारी का अगर इलाज होता है तो मैं पॉजिटिवली सोच के साथ इस बच्ची का इलाज के लिए, क्योंकि आई थिंक मैं सोचता हूँ कि काफ़ी बड़ा ऑपरेशन होगा, यूनिक ऑपरेशन होगा। इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद मेरे से जो भी यथा सहयोग होगा वो मैं करूँगा, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये बड़े लेवल पे ही ये काम होगा क्योंकि काफ़ी मोटा खर्चा इसमें आएगा। अगर आयुष्मान लग जाता है तो हमें काफ़ी मदद मिलेगी, तो आयुष्मान के साथ साथ हम चैरिटी से भी कुछ बात करेंगे और इस लड़की की मदद करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि विधायक जी ने बताया है कि कोयम्बटूर जो एक है वहाँ पर इसका इलाज हो सकता है, उसके अलावा भी वो दूसरी जगह पे भी कहीं दिल्ली है, अदर जगह पे भी कहीं पे भी इस प्रकार से जो है इसके इलाज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने विधायक जी ने बताया है कि इस इलाज के लिए खर्चा बहुत अधिक आ सकता है और आयुष्मान कार्ड वहाँ पर चल नहीं पा रहा है। जिस प्रकार से बताया है कि पूर्व जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने भी सहयोग के रूप में काम तो किया था, लेकिन कलेक्टर साहब चेंज होने की वजह से बालिका आज फिर यहाँ पे लगातार परेशान हो रही है। बेटा, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि ये जो बीमारी होने के बाद आपको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत। अब मेरा हाल तो मैं ही जान सकती हूँ, किसी को बता तो नहीं सकती हूँ कि कैसा है। आप देख सकते हैं ये आपको जब शिवराज सिंह चौहान ये बालिका के पिता हैं, इनसे भी बात करते हैं कि आपको जब जो शिवराज सिंह जी चौहान जो मंत्री जी थे उन्होंने जिस टाइम पे जब इस बालिका के इलाज के लिए पहुंचाया तो आपको वहाँ पे क्या क्या समस्या आई थी? वो बच्चा गया था साथ में, ईश्वर गया था साथ में, तो वहाँ बोली समझ में नहीं आई यानी कि और पैसा की बोलिया पैसा इतना लग गया था, परसों बताए। हाँ, फिर उसके बाद घर लिया आई वो कोई सहयोग नहीं भी कहीं। जैसा कि बालिका के पिता ने बताया है कि मेरा बच्चा जो है वो गया था और वहाँ की बोली समझ में नहीं आने के कारण ये वहाँ से वापस आ गए। पैसा भी खूब लगना था और पैसा इनके पास था नहीं। और जिस प्रकार से यहाँ पे ये बताया गया था कि कलेक्टर साहब जो पूर्व जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने आपसे एस्टीमेट मांगा था कि पहले आप बिल बनवा के लाके दें फिर हम इसका इलाज करवाएंगे। हाँ सर, यह बात थी। ये बात भी हुई है। अभी हम इस बालिका के भाई से भी बात करेंगे, वो यहाँ यहीं खड़े में ये बालिका के भाई साहब हैं। आप इस विषय में बताइए कि क्या क्या घटनाक्रम पूरा हुआ था?
घटनाक्रम ऐसा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जो विधानसभा चुनाव था उस टाइम में मैहतपुर विधानसभा में आए थे, तो उन्होंने आप ही ने शायद हम उनका काफिला रुकवाया था जी। और आपने उनसे मिलवाया, तो मंत्री जी ने काफिला रोका, उन्होंने आश्वासन दे दिया था बच्ची को, तो उसका केस इसको कुमार पुरुषोत्तम जी अपने कलेक्टर थे उस समय में, उनको सौंप दिया था। कुमार पुरुषोत्तम जी ने कोशिश करी तो कोयम्बटूर में इसका इलाज मिला, वहाँ पे गए हम, इलाज शुरू हो गया, तो वहाँ पे उसके लिए तो पैसे चाहिए, पैसे के लिए वापस आ गए हम। वापस आए तो उसके लिए खर्चा, हाँ कि वहाँ से एस्टीमेट बना के लाओ, एस्टीमेट बनाने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया कि एस्टीमेट नहीं बनेगा। उसके बाद में कि चलो ठीक है, आश्वासन अच्छा, तो यहाँ पे कलेक्टर, जो आप यहाँ से कोयम्बटूर गए थे, तो ये इसका खर्चा कलेक्टर द्वारा कलेक्टर उठाया? साहब ने, हाँ कलेक्टर साहब ने उठाया था। बाकी का उसके बाद का जो था वहाँ से सब काम सब खत्म होने लगे? हाँ खत्म हो गया, वहाँ से फिर खत्म हो गया। उसके बाद आपने मुख्यमंत्री जी से कभी चर्चा करने की कोशिश नहीं नहीं की? करी। हम और हाँ मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे यार। अभी कोई वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन जी यादव, उनसे कभी आपने चर्चा करने की? नहीं किया अभी तक, कभी कुछ नहीं हो पाया? कुछ भी नहीं हुआ। विधायक जी, जैसे कि अभी वर्तमान के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन जी यादव, अगर आप भी अगर उनसे कुछ सहयोग के लिए, इस बालिका के सहयोग के लिए अगर बोलना चाहें तो? नहीं, मुझे समय मिला है, मुझे समय दिया मुख्यमंत्री जी ने, ज़रूर मैं इस विषय पे बात करूंगा। लेकिन मैं ये आश्वासन देता हूं आपके माध्यम से कि जो भी मेरे से जो मेहनत होगी इस बच्चे के इलाज कराने के लिए, वो पूरी मेहनत में करूंगा। डॉक्टर से भी मिलेंगे, राजनीतिक फ़ायदा क्या हो सकता है वो भी लेंगे, और चैरिटी से भी कुछ सहयोग होगा तो वो भी लेंगे। पूरी स्थिति को मैं देखने के बाद आपसे अपन बात करेंगे, रोज़ मिल ही रहे हैं। बिल्कुल। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पूर्व में भी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी जब यहाँ पर आए थे, तो उस टाइम पे भी उनका जो प्रोटोकॉल था, उनके प्रोटोकॉल को रोकने के बाद मेरे खुद के द्वारा ही इस बालिका को उनसे मिलवाया गया था। और वर्तमान विधायक जो हमारे दिनेश जैन जी हैं, उन्होंने भी बताया है कि शासन प्रशासन जो सहयोग करे या न करे वो एक अलग बात हो गई है, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी है, जिस भी तरीके से चाहे चैरिटी की मदद ली जाए, चाहे जिस डॉक्टर से ली जाए और किस तरीके से इस बालिका की मदद की जाती है, उसका आश्वासन आज विधायक दिनेश जैन बोस ने दिया है। इसी के साथ लोकेश सूर्यवंशी की खास खबर। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।